तो डेंजर नंबर चौथा, पेरेंट्स। बहुत डेंजर। वो टीचर का पेरेंट्स बहुत डेंजर है, उसको ये करने नहीं देंगे। डेंजर भाई बहन लोग, सिबलिंग्स, भाई बहन, वेरी डेंजरस। कलीग्स जो उसके साथ पढ़ाते हैं, जो ऑफिस का प्यून, ये वो, और सुपरवाइजर ऑफिस का, ये सब, और बचपन के यार लोग, इनके पास तो नए लोगों को भेजना ही नहीं। 6 महीना इनको पक्का करने के बाद जब ये लोग शेर और शेरनी हो गए कम्युनिकेशन में, सेल्स में, लीडरशिप में, इन लोगों के ऊपर छोड़ दो, टीचर उनकी बजा डाले। फिर टीचर को हरा नहीं सकते लोग, क्योंकि अभी टीचर में अपन ने ऐसा टेक्निक, ऐसा कलाकारी, ऐसा डायलॉग बिलॉग मारने की कलाकारी को मास्टरी करा दिया है कि टीचर को ये लोग हरा नहीं सकते। एंड देयरफॉर पहला 6 महीने में इनसे बचाओ, और अनजान लोगों के पास जाके काम करने की कलाकारी तुम्हें सिखाना पड़ेगा। मुश्किल है, लेकिन वो तुम्हारे साथ 20 साल रहेगी। फिर पहला 6 महीने में तो इनके पास भेजना ही नहीं, या तो भेजा भी 3 महीने के बाद, तो तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि जितने ये 8-9 डेंजरस लोग हैं, इनको बराबर हैंडल करके वो दूसरे टीचर को जुड़ा सकती है, वो प्यून को जुड़ा सकती है, वो अपनी बहन को जुड़ा सकती है, वो अपने दोस्तों को जुड़ा सकती है, अपने रिश्तेदारों को जुड़ा सकती है। ऐसा तेरा विश्वास अगर नहीं है तो भेजना नहीं, और उसका टेस्टिंग करना है तुझे। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नेटवर्किंग के आदमी को रिजेक्शन फेस करने के लिए तैयार नहीं किया जाता, और रिजेक्शन होलसेल में मिलता है, और इसको फेस करने का तैयारी किया नहीं जाता है। देयरफॉर ये लाल वाला लिखा हुआ है कोल्ड कॉलिंग। देयरफॉर कोल्ड कॉलिंग, अनजान आदमी लोगों को मिलने की और टीचर को अनजान आदमियों से बात करने की कलाकारी तुम्हें पहले 15 दिन के अंदर सेटिंग करना पड़ेगा। और अगर 100 अनजान आदमी को अंदर लाया तो फिर रिश्तेदारों पे टीचर को खुला छोड़ दो। नहीं तो ये रिश्तेदार लोग उसे पहले 6 महीने में मार डालेंगे। उसकी बहन बोले तुला काय वाट लागले, तुला काय वेट लागले, अक्कल है तुझे, हे काय नेटवर्किंग। उसके भाई लोग उसको डिस्करेज करेंगे, पाटिल तो पहले उसकी लेगा, उसको ये लोग सब डिस्करेज कर देंगे। काय गरज नहीं है, जितना है उतने में रहने का। जो उधर चादर आया, क्या बोलते हैं, उतना ही पैर पसरने का। क्या है ना, मराठी में कहावत है ना, हाँ हाँ हाँ, तेज। अब अगर टीचर ने स्टेज नंबर 1 को क्या बोलते हैं, सर्वाइवल, कैसा भी करके अगर ये 6 महीना उसने पार कर दिया ना, तो तुम्हारे को थोड़ा सा रिलीफ मिलने की संभावना है, क्योंकि अभी वो स्टेज नंबर 2 पे पहुंच गया है, और स्टेज नंबर 2 में अब टीचर स्टेबल होने चालू होएगा, सेटल होने चालू हो जाएगी। स्टेबिलिटी बोलते हैं इसको। इसको दूसरा भी नाम देते हैं। पहला वाला एनी टाइम डेथ था, कि एनी टाइम 6 महीने के अंदर मौत हो सकती है। ये स्टेज में एनी टाइम रिटर्न टू सर्वाइवल। ये स्टेज से वो वापस पहले वाले स्टेज पे जा सकती है कि सर्वाइवल स्टेज में फिर टीचर की कमाने की क्षमता खलास हो जाती है, तो छोटे लेवल पे काम करने वाली नेटवर्कर बन के रह जाती है, क्योंकि सर्वाइवल लेवल पे रहेगी फिर वो। तो अपना काम है सर्वाइवल से फटाफट उसको स्टेबिलिटी पे लाना, स्टेबिलिटी से फटाफट उसको सक्सेस पे लाना, सक्सेस से फटाफट उसको सिग्निफिकेंस की तरफ लेके जाना।
ये जो पीरियड है इसको एनी टाइम रिटर्न टू सर्वाइवल भी बोलते हैं, और ये पीरियड होता है 6 महीने से 3 साल तक का। रिसर्च ने प्रूव किया है, और मैं इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कीड़ा होने के नाते तुम्हारे मुंह पे देख के ये सच्चाई बोलने की ताकत रखता हूं। कोई ट्रेनर नहीं करेगा। 6 महीने से 3 साल का पीरियड को बोलते हैं स्टेबिलिटी। इतना टाइम लगता ही लगता है स्टेबल होने के लिए। इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत ऑलरेडी अंडरस्टूड द बिजनेस एंड अर्न सम। यहां पर वो बिजनेस को अंडरस्टैंड कर चुका है वो आदमी या लेडी, और थोड़ा बहुत कमाई भी उसका चालू हो गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी में एक प्रॉब्लम हो जाता है, यहां पर थोड़ा बहुत उसने टीचर ने कमाने चालू कर दिया या आदमी ने कमाने चालू कर दिया। ज्यादातर हमने देखा है कि वो थर्ड स्टेज पे क्यों नहीं पहुंचता है, क्योंकि ये स्टेज में थोड़ा सा कमाई जो कि टीचर के कमाई से ज्यादा था, जैसी हो जाता है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और तुम्हें ये देखना है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। Most people become overconfident about the business. आता माला सगल काय खड़लेला है, मेरे को सब कुछ मालूम है, आई नो लीडरशिप क्या है, मैनेजमेंट क्या है, लोगों को क्या करना है मुझे मालूम है। ये गलत फहमी हो जाता है, और तुम्हारे इंडस्ट्री में लोगों को बहुत फुदकाया जाता है अननेसेसरी। जो काबिल नहीं है उसको भी फुदकाते हैं तुम लोग, और इसके वजह से इंडस्ट्री में सही क्या है और गलत क्या है ये अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों को है। और यहां पर बहुत सारे गलत आदतें डेवलप कर लेता है। फोन नहीं उठाएगा, मीटिंग में नहीं आएगा, मीटिंग लेगा नहीं, और जो ग्रुप मीटिंग होता है हफ्ते में या बड़ा सेमिनार होता है उसमें आएगा नहीं, रेगुलरली फील्ड में नहीं। अभी थोड़ा बहुत पैसा आ गया तो ये आदमी का नियत खराब हो जाता है, एंड काफी बैड हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं ये लोग, और फिर वो ये बिजनेस का शिकार हो जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप में गलत आदतें आ गई, अकड़ आ गया, अहंकार आ गया कि मला सगला काय माहित है और मेरे को सब कुछ मालूम है, थोड़ा बहुत 2-3 लेवल आदमी का चढ़ जाता है इसमें, कभी वो सिल्वर से गोल्ड और गोल्ड से थोड़ा सा रूबी बीबी एमराल्ड हो जाता है, तो सांप बन गया। ऐसा जो एक विचार मन में आता है वहां पर टीचर की बर्बादी चालू हो जाती है। ये देखना है कि टीचर उस अहंकार में नहीं आवे, लेकिन कैसा नहीं आएगा, क्योंकि उसका अपलाइन तू है। तेरे को देख के तो वो सीख रही है, तो खुद ही मीटिंग लेने को नहीं आता, तो खुद ही लेट आता है, तो खुद ही लिखता नहीं है, तो खुद ही अपडेट नहीं करता। तेरे नीचे 5000 लोग हैं, तेरे को देख के वो लोग करते हैं, क्योंकि ये लाइन में जो बोला जाता वो नहीं सुनते लोग, जो किया जाता है वो देखते हैं लोग। अब क्या, थोड़ा मनी अर्निंग इजी हो जाता है टीचर को, और यहां पर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती है वो, ठीक है अभी होता रहेगा। और तुम्हारे भी ऐसा ना, खाली पहला थोड़ा मेहनत करने का बाद में बैठ के खाने का है। तुम में से हर आदमी ने ये डायलॉग मारा है, पहला ही खाली मेहनत कर, बाद में डाउन लाइन करता रहेगा। ऐसा नहीं है रे। तुम्हारा आधा बर्बादी का रीजन ही ये डायलॉग है, पर खाली स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं, बाकी नीचे वाले करते रहेंगे, अपन को बैठ के खाने का। तेरा बैठ के खाएगा तू? क्यों तू बैठ के खाएगा? कौन है तू बैठ के खाएगा? आज के बाद डायलॉग मारना नहीं। अब क्या हो जाता है, फिर वो जो जिस चीज ने उसको सक्सेस लाया, जो सिस्टम ने उसको सक्सेस लाया, उस सिस्टम को भूलने चालू हो जाता है, वो इग्नोर करता है। As a result, they face the danger of their people becoming irregular. फिर उनके लोग irregular होते हैं, उनके नीचे के लोग irregular हो जाते हैं, वो खुद irregular हो जाते हैं, and suddenly
इनकम गिरने को चालू हो जाता है। मैंने देखा है, इधर बैठा हुआ कई आइटम के बारे में मैं जानता हूं, नाम लेके बोल सकता हूं, लेकिन इज्जत बचाने के वास्ते मैं नाम नहीं लेता। कम से कम 10 आदमी तो मेरे को नाम से मेरे को यहाँ मालूम है जो बैठे हैं, जिनके बारे में बता सकता हूँ। जो कमा रहा था वो नीचे आया, वो कमा रहा था नीचे आया, क्योंकि मैं तो सांप बन गया, फिर इधर से उधर उड़ी मारा, उधर से इधर उड़ी मारा, अभी लगी पड़ी है। खैर, लेकिन ये एजुकेशन तो आज मिला बोल के मैं उन लोगों को माफ कर देता हूं, लेकिन आज के बाद भी अगर वो सुधरे नहीं तो मेरी भगवान से प्रार्थना है इसका होलसेल में मारना। अब ये स्टेज जो है, स्टेबिलिटी का जो स्टेज है, ये स्टेज में इट इज इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज क्या लर्न करना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या लर्न करने का? लीडरशिप के बारे में टीचर को सिखाने का, कैसा लीडर बनने का, लीडर की चाल कैसी होती है, लीडर की सोच कैसी होती है, लीडर कैसे बनने का, लीडर की बातें कैसी होती है, लीडर का सेक्रीफाइस कैसा होता है, लीडर किस तरह का काम करता है, उसको लीडरशिप के बारे में सिखाना पड़ेगा। व्यवहार कैसा करने का पब्लिक के साथ, ह्यूमन रिलेशन, ये सिखाना पड़ेगा। कैसा सुनने का अपना टीम का, ये सिखाना पड़ेगा। काउंसलिंग कैसा करना। कोई आदमी आता बोले सर मेरे को अभी पाटिल से तंग आ गई, मैं क्या करूं, मैं छोड़ना चाहती हूँ, तो उसको काउंसिल करने की कलाकारी तुम में होना चाहिए। जैसी वो मिसेस पाटिल आएगी मेरे को छोड़ने का बोल के, तो तुम्हारा काउंसलिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। काउंसलिंग कैसा, उसको वो सिचुएशन से बाहर ला के अपने परिस्थिति में रह के लड़ने की कलाकारी सिखाने की तुम्हारी कलाकारी होनी चाहिए। अब इसीलिए तुम्हें खुद लड़ने की आदत डालनी पड़ेगी, फिर तुम्हारा एग्जाम्पल टीचर के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। क्योंकि तुम्हारे लाइफ में भी एक पाटिल था, उसको तुमने कैसे हरा के यहाँ तक आई, ये बोलने की तुम में अगर क्षमता नहीं है, इसका मतलब है कि तुम काउंसलिंग भी नहीं कर सकोगी। Therefore, एक लीडर उस जगह पे ऑलरेडी जा चुका है जहां पर वो दूसरों को लेके जाना चाहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रुप में बहुत डिस्प्यूट होता है, आदमी लोग में डिस्प्यूट होता है, मारामारी होता है, दो टीम मेंबर्स में झगड़े होते हैं, उसको सल्टाने की कलाकारी सिखाना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिखाना पड़ेगा। और ये भूल जाते हैं हम लोग कि ये डुप्लीकेशन बिजनेस है। डुप्लीकेशन बिजनेस में आप जो करेंगे ना वो डुप्लीकेट होगा, आप जो करेंगे वो डुप्लीकेट होगा। क्योंकि आपका हर एक्शन को डुप्लीकेट किया जाएगा। आप अकड़ने चालू हो जाएंगे तो आपका डाउनलाइन अकड़ने, आपने मतलब टाइम पे आना बंद कर दिया तो डाउनलाइन भी बंद। तो एक डिसिप्लिन्ड फोर्स बनाने के लिए सबसे टॉप वाले को सबसे ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, सबसे टॉप वाले की। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। नेटवर्किंग में ये देखा हमने, जैसे जैसे आदमी ऊपर जाता है जिम्मेदारियों से भाग जाता हूं, इसीलिए वो नेटवर्क टूटता है फिर। और जो ये लेसन्स को अवॉइड करेगा, जो ये बातें जो मैंने बोला इसको अवॉइड करेगा, दे विल फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ लूजिंग क्रूशियल डाउनलाइंस। मतलब आपके नीचे के जितने बढ़िया डाउनलाइन है वो सब आपको छोड़ के जाएंगे। और सडनली आप फिर सर्वाइवल स्टेज में आ जाएंगे। आप एक्चुअली कौन से स्टेज में थे? स्टेबिलिटी में थे। फिर आपने ये नाटक चालू किया तो सीधा सर्वाइवल पे आ जाएंगे। फिर आप अगर उधर पकड़ के रहे तो अलग बात है, नहीं तो फिर आप निकल जाएंगे बाहर। तो ये लाइन में पीछे जाने नहीं देना किसी को। मुश्किल है लेकिन अपना काम अगर वैसा है तो हो सकता है। टीच देम कि कैसे 5 लोगों को, नए लोगों को रोज मिलना है, कैसे 5 डेमो या 5 प्रेजेंटेशन देना है, उसको सिखाओ। बिजनेस को एक कॉन्सेप्ट कैसा कैसा पेश करने का, ऑब्जेक्शन को कैसा हैंडल करने का,
अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्शन आएंगे, कम से 30-40 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन आते हैं जब कस्टमर जुड़ने से इनकार करता है। तो वो सब चीजें उसको सिखाने का, उसका रोल प्ले लेने का, उसके साथ बैठने का, उसके घर में या उसके घर के बाहर या टेरेस पे या गार्डन में बैठ के, और 1 to 1 तुम लोग ना रोल प्ले करने का कि चल मैं आज बनती हूँ, आई एम बिकमिंग, मैं सेल्समैन बनती हूँ, तू खरीदार बन, तो सामने बैठ और उसको सिखाने का। हमारे कंपनी में रोज रोल प्ले चलता है, हम लोग रोल प्ले नहीं करते। ऑब्जेक्शन प्रिवेंशन, एक तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल सिखाना पड़ेगा कि ऑब्जेक्शन आया तो कैसे हैंडल करने का, और ऑब्जेक्शन नहीं आवे ऐसा कैसा बात करने का, ये भी अपने को सिखाना पड़ेगा। उसको क्लोजिंग के स्किल सिखाने पड़ेंगे, उसे विजुअल एड को प्रेजेंट करने की कलाकारी सिखानी पड़ेगी, ये सब चीजें करना पड़ेगा। आपका 24 आवर्स काम 3 साल के बाद ये है कि लोगों को डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन कैसा करने का ये सिखाना है। पूरे नीचे तक आपकी ये सोच नीचे तक चली जानी चाहिए। आपको हर इंसान को ये बताना है कि डुप्लीकेशन कैसे करना है। तो डुप्लीकेशन का गेम का मास्टरी आप में होना चाहिए। और ये पीरियड में आप अपने एटीट्यूड को कैसे रखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कम्युनिकेशन कैसा है ये डिपेंड। आप में अकड़ बिल्कुल नहीं है, लोगों के लिए प्यार मोहब्बत, हर टाइप का, छोटा आदमी के लिए रिस्पेक्ट, क्योंकि एक जमाने में तुमने भी जब चालू किया था तुम भी कुछ भी नहीं था, किसी ने तुमको हाथ पकड़ा, अभी तुम एकदम टॉप में डायमंड में बैठे तो तुम नीचे वाले को एकदम इल ट्रीट करते हो, तुम नीचे वाले को नीचा दिखाते हो, तुम नीचे वाले से मिलते नहीं हो, तुम्हारा शान के खिलाफ तुमको लगता है। ये सब बातें अगर हो गई तो तुम्हारा कॉन्डक्ट या कैरेक्टर खराब हो जाता है, एंड यहां पर तुम स्लिप होने की संभावना है। इंश्योर करना पड़ेगा कि आप हार्ड वर्क के रोल मॉडल बन गए। मतलब पूरा अगर 20,000 आदमी का लाइन है और आप उधर ऊपर है तो लोग बोलना चाहिए हमारा जो टॉप डायमंड है उसके माफत तो इंडिया में कोई नहीं काम करता है, वो रोल मॉडल है। और ये पूरी लाइन में बात होनी चाहिए, पूरी लाइन में आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा हार्ड वर्क का, आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा कमिटमेंट को ऑनर करने का। मतलब आपने बोला मैं 10 तारीख को इधर रहूंगा, 12 तारीख को इधर रहूंगा, 3 बजे इधर आऊंगा, आपको हर कमिटमेंट को पूरा करना पड़ेगा, तो ही आपका सक्सेस बना रहेगा और आप 25 साल के बाद सिग्निफिकेंस के तरफ चले जाओगे। रोल मॉडल फॉर अकाउंटेबिलिटी, आपने जो बोला आपने किया, आपने जो जिम्मेदारी ली उसको निभाया। आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा टाइम पे आने के लिए, आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा टाइम पे आने के लिए। मार्केट में नाम है कि 10 बजे का ट्रेनिंग प्रोग्राम नायर साहब 10 बजे को ही चालू करते हैं, रेप्यूटेशन है अपना। 21 साल से मेरा 10 बजे का प्रोग्राम 10 बजे चालू हुआ, कभी 10:01 कभी नहीं हुआ, 10:01 कभी नहीं। माइक चालू है, माइक चालू नहीं है, लाइट चालू है, पब्लिक आया नहीं आया, अपना 10 बजे का प्रोग्राम। तो ये रोल मॉडल बनना पड़ेगा, टाइम पे पहुंचने का, टाइम पे चालू करने का रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा कम बात करना और ज्यादा सुनना। ये अपने लाइन में उल्टा होता है, जितना ऊपर जाता बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है। ए रोल मॉडल फॉर स्पीकिंग लेस ऑन द स्टेज, कम बात करने का स्टेज में। इधर तो थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिल गया, उसको माइक देते तो छोड़े नहीं, और बात ऐसी फालतू करता है और सेम बातें करता है। आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। कंपनी का हर प्रोडक्ट, आपके घर में हर आदमी कंपनी का हर प्रोडक्ट को वापरता है, ये रोल मॉडल आपको बनना पड़ेगा। आपके घर में एंट्री मारा, आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा सिस्टम फॉलो करने के लिए। आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा लॉयल्टी टुवर्ड्स मैनेजमेंट। आप वफादार हैं, आप कंपनी के खिलाफ बात कभी नहीं करेंगे। कंपनी में अच्छा हुआ बुरा हुआ, थोड़ा सा कमीशन में डिले हो गया, कुछ भी हो गया, आपके मुंह से उफ
निकलना नहीं चाहिए। आप कभी कंप्लेन नहीं करना चाहिए अपने कंपनी के बारे में। कंपनी में अच्छी चीजें होती है, बुरी चीजें होंगी, तकलीफें आएंगी, चैलेंज आएगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा कंप्लेन ना करने का और वफादारी का। आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा, एक कंपनी में रहने का रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आप में से हर आदमी जो 2-2 साल में उड़ी मारता है और खड़े रह के बात करता है जिंदगी बनाने का, आप पे कौन विश्वास करेगा? छह साल में 5 कंपनी बदला, तू बोलता है वफादारी की बात। कैसा तुम पे विश्वास करेगा? क्या भरोसा कि तू कल साला हमको अंदर कर, मैं तो टीचर विचर का काम छोड़ के तेरे चक्कर में आ जाऊंगी, कल साला गायब। और इसीलिए लोगों का विश्वास टूटा है, इसीलिए लोगों का विश्वास टूटा है। So you have to be a role model for loyalty, a role model for solving। ग्रुप में जितने प्रॉब्लम है, आपको सचमुच में मैनेजमेंट की कलाकारी सीखना पड़ेगा, बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। ग्रुप में जो डिस्प्यूट होते हो सॉल्व करने का, लोगों का नाम होना, तुम्हारा नाम होना चाहिए, यार इसके पास गया था ना, प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाते हैं। रोल मॉडल फॉर प्रमोटिंग द क्रेडेंशियल, हमेशा अच्छा बोलने की आप में क्षमता है, आप कभी गलत नहीं बोलते हैं, आप कभी गाली नहीं दे रहे हैं। इंश्योर दैट यू आर अ रोल मॉडल फॉर कंपनी का। कंपनी में जो कल्चर है उसको आप प्रिजर्व करते हैं। आपने बहुत सारे डायमंड्स बनाए, ये रोल मॉडल होना चाहिए कि आपने 500 डायमंड बनाए, ऐसा नाम आपका होना चाहिए। आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा फॉर टीचिंग नेटवर्क बिजनेस। लोग बोलना चाहिए नेटवर्किंग का जो अंडरस्टैंडिंग ये आदमी का, इसके माफत किसी का नहीं है। आप बहुत सिंपल रहना चाहिए और आप सबका कदर करना चाहिए। और आपको प्रोटेक्ट और आपको लोगों को बनाना पड़ेगा इंडिपेंडेंट होने के लिए। इंडिपेंडेंट होके काम कैसा करने का, ताकि डिपेंडेंट ना होवे। आपको काम करना पड़ेगा। लीडरशिप मींस मेकिंग पीपल इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ मोटिवेटेड। कैसे एक इंडिपेंडेंट सेल्फ मोटिवेटेड आप काम करने वाला टीम कैसे बनाया जाए, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये लाइन में आप आए हैं बहुत साल के लिए, 1-2 दिन के लिए, 1-2 महीने के लिए नहीं। एक दिन टीचर का नौकरी छोड़ के फुल टाइम अपना जीवन अर्पित करने के लिए तुम ये लाइन में आए हो। वो रिक्शा छोड़ दोगे, तुम रिक्शा चलाने वाला, वो कैशियर का नौकरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से तुम छोड़ दोगे। ऐसा तुम्हें बनना पड़ेगा। एंड दैट इज नोन एज द स्टेज नंबर 3। ये सब करोगे तो आप स्टेज नंबर 4 पे पहुंचोगे, जिसका नाम है सिग्निफिकेंस। ये स्टेज पे आप पहुंचेंगे जहां पर आप इंडस्ट्री के बादशाह हो जाएंगे। एक कंपनी में लंबा टाइम रह के हजारों डायमंड को बनाने वाला, वक्त पे पहुंचने वाला, कंप्लीट कमिटमेंट के साथ काम करने वाला, मेहनत की मूर्ति, कम्युनिकेशन का बादशाह, जुबान का पक्का, वफादारी का एकदम मिसाल। कमिटमेंट में आपके जैसा कोई नहीं, अकड़ आप में बिल्कुल नहीं, सम्मान और इज्जत आप सबके करते हैं। बात करें तो लोग मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके आने के पहले आपका इतना इज्जत, इतना नाम, इतना शौहरत, गली गली में आपका नाम, लोग आपसे मिलने के लिए तरसते हैं, आपके विचारों को सुनते हैं, आप पे फिदा होते हैं। आपके विचार, आपका सोच, आपका कमिटमेंट, आपका जुनून, आपका डिटर्मिनेशन, आपका डेडिकेशन, सब आपके माफत बनना चाहते हैं। आपका कपड़ा, आपकी चाल, आपकी चलन, आपकी आपकी ईमानदारी, इतनी क्वालिटियां आप में होती है कि आप बन जाते हैं सिग्निफिकेंट। 25 साल के बाद का ये पीरियड है सिग्निफिकेंस का। हो सकता है कि आपने 20 साल में ज्वाइन किया था एज ए अभी वो टीचर ने 40 साल की उम्र में समझो ज्वाइन किया। 25 साल यानी कि करीबन 65 की उम्र में, 65 के बाद टीचर का राज है।
अगर 21 में ज्वाइन किया तो 45 के बाद टीचर, 45-46 के बाद वो टीचर का राज है। ऐसे ही तो अपने को करने का है, ऐसे तो अपने को लाइफ जीने का है। और आपका काम है, और आप इस स्टेज पे पहुंच गए जहां पर आपने मिलियंस ऑफ सक्सेस स्टोरीज बनाए हैं, आपने बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज बनाए हैं, और ये सब बातें आपके बारे में हो चुकी है, और अभी कुछ भी अचीव करने को बाकी नहीं है, कुछ भी अचीव करने को बाकी नहीं है। घर, गाड़ी, बंगला, बिंगला, ये वो, बैंक बैलेंस, आपको 60 बरस से 100 बरस तक आपने ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल के रखा है कि 60 बरस से हर महीने में 20 लाख रुपया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपके घर भेज देगा। आपने इतना कमाया था वो 25 साल में, आपने बराबर उसको इन्वेस्ट किया, और अभी 60 से लेके 100 बरस तक अगर आप जिए तो आपको 20 लाख रुपया हर महीना मिले, ऐसा आपने इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, शेयर्स, बीर सब जगह पे आपने करके रखा हुआ है। और अभी आपको अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल डर नहीं है। पूरा अभी बाकी का जिंदगी औरों के लिए डेडिकेट कर दिया। अब न तेरे में पैसा बनाने का जुनून है, ना नाम कमाने का, ना इज्जत कमाने का, ना गाड़ी का जुनून है, ना घोड़े का जुनून है, ना एरोप्लेन लेने का, क्योंकि सब कुछ हो चुका है। अब तुम्हारा लाइफ सिर्फ तुम्हारे डाउन लाइन के लिए कंप्लीटली 100% डेडिकेटेड लाइफ जीने का है। ये इसमें कुछ भी अपने लिए नहीं कर रहे, अपन सब दूसरों के लिए कर रहे हैं। ये स्टेज को सिग्निफिकेंट स्टेज कहते हैं अपन। बहुत कम लोग स्टेज पे पहुंचते हैं, और पहुंचे भी तो बहुत कम लोग उस स्टेज पे रहते हैं। आपको मतलब सो अबेंडेंट इन टर्म्स ऑफ देयर, आपने इतना अकम्प्लिशमेंट किया है, आपने इतना अचीवमेंट किया है कि अभी कोई पर्सनल अचीवमेंट के लिए आप में किसी तरह की जुनून नहीं है, खुद के लिए करने का कोई जुनून। आपने लास्ट घर ले लिया, आपने लास्ट बंगला ले लिया, आपने लास्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने सब कुछ सेटिंग कर दिया। अब आपका लाइफ सिर्फ औरों के लिए है। You don't want to achieve any further personal success. अभी पर्सनल और सक्सेस की आपकी कोई चाहत नहीं है। You want to contribute to success for others. दूसरों के सक्सेस के लिए खाली आपको अभी जीना है। 90% अपना इनकम लोग डेडिकेट करते हैं कोई चैरिटी में, कोई संस्था चालू कर दिया, ओल्ड एज होम चालू कर दिया, एक स्कूल आपने चालू कर दिया, और आपने पूरा 90% आपकी कमाई उस स्कूल में, आप कल्याण डोंबिवली में रहते हैं, वहां पर आपने एक बढ़िया सा स्कूल बना दिया। अब जो भी आप नेटवर्किंग में कमाते हो स्कूल में डालते हैं, 90% आपने उस स्कूल में डालने चालू कर दिया। स्कूल में 6000 बच्चे पढ़ते हैं, उनका खाना पीना आपका एक आदमी की वजह से ये सब चीजें हो रहा है, क्योंकि आप सिग्निफिकेंट है, आप उस बुलंदियों पे पहुंच चुके हैं, आप में उस तरह का इंटेंसिटी है, आपने उस तरह का मेहनत किया है। अब आपका लाइफ कंप्लीटली डेडिकेटेड, 90% कमाई डोनेटेड फॉर अदर पीपल। आज आप बिल गेट्स को देखिए, दुनिया का नंबर 1 मैन, 90% इनकम उसने चैरिटी में डाल दिया। अगर आप जकरबर्ग को देखेंगे, मार्क जकरबर्ग फेसबुक वाला, उसने 90%, 99% अपना इनकम को पूरा डेडिकेट कर दिया। उसने 30 बरस का भी नहीं हुआ वो, और उसने पूरा अपना वेल्थ जो है वो चैरिटी में डाल दिया। इस तरह का सोच रखने वाला आदमी ही ये लाइन में सिग्निफिकेंट बन सकता है, और आप बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सिचुएशन कैसा भी हो, आदमी का माइंडसेट होना चाहिए। अब आपका सिचुएशन सर्वाइवल का हो सकता है, मतलब आज आपको टीचर का ऐसा हालत है क्योंकि पाटिल घर में रोटी तोड़ता है, 2 बच्चे बेचारे स्कूल में गए हैं, फीस भरने के लिए 2 बार उधर से कॉल आया है, तो मिसेस पाटिल जिसको अपन ला रहे हैं उसकी हालत इतनी खराब है। वो कौन सी स्टेज में है मिसेस पाटिल, जब हम उसको लाते हैं कौन से स्टेज में, 1 2 3 4, कौन सा स्टेज, सर्वाइवल स्टेज में अपन उसको लेके आ रहे हैं। लेकिन मिसेस पाटिल का माइंडसेट जो था वो सिग्निफिकेंस का था।
उसका सिचुएशन ऐसा था सर्वाइवल का, लेकिन उसकी एटीट्यूड, उसका माइंडसेट सिग्निफिकेंस का था। बोल के मिसेस पाटिल सर्वाइवल से स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से सक्सेस, सक्सेस से सिग्निफिकेंस में मिसेस पाटिल पहुंचेगी। लेकिन अगर मिसेस पाटिल की सिचुएशन सर्वाइवल की थी और माइंडसेट भी सर्वाइवल का ही था, माइंडसेट, उसकी सोच भी गरीबी की थी, तो कितना भी मैं उसके सामने डांस करूं कि कैसा मैं तेरे जीवन को बना सकता हूं, वो मानने वाली नहीं है, क्योंकि उसका सिचुएशन सर्वाइवल का है और उसका माइंडसेट भी सर्वाइवल। सिचुएशन सर्वाइवल का था। मेरा 19 बरस की उम्र में 18 महीने से भाड़ा नहीं भरा हुआ है मेरे फादर ने महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड को, तो जब्ती का नोटिस आया था, वो था मेरा सिचुएशन। 6 महीने से डॉक्टरों को पैसा नहीं दिया है, 3 महीने से दूध वाले को पैसा नहीं दिया है, न्यूज़पेपर वाले को 4 महीने से पैसा नहीं दिया है, किराना वाला रोज आके नायर के घर पे खड़ा रहता है। ये था मेरा सिचुएशन 19 बरस की उम्र में। जब अनिल कुमार गुप्ता ने बोल के आदमी ने मेरा इंटरव्यू लेके यूरेका फोर्ब्स में रिजेक्टेड कैंडिडेट संतोष नायर को नौकरी जब दिया, तो मेरा सिचुएशन जो था वो सर्वाइवल का था। मेरा बाप दुनिया में 100 आदमी को जानता था, तो 110 से उधार लिया था। हर जगह पे वो मेरी बड़ी बहन और मेरे को भेजते थे उधार लेने के लिए, क्योंकि उधार ले लेके ही उन्होंने जिंदगी में सब किया। घर उधार पे, कोई भी फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, सब उधार उधार, और उधारी पे ही सबसे पैसा लेके ईएमआई की उनको आदत लग चुकी थी। ऐसा एक सिचुएशन में 19 बरस की उम्र में यूरेका फोर्ब्स बोल के कंपनी में जब मेरे को एक मौका मिला पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत कमाने का, और एक बढ़िया लीडर मिला अनिल कुमार गुप्ता, जिसने सेल्स के बारे में मेरे को समझाया, सेल्स मैनेजमेंट के बारे में समझाया, टेरिटरी मैनेजमेंट के बारे में समझाया, प्रोडक्ट को कैसा पेश करने का समझाया, कैसा बात करने का, कैसा बैठने का, किधर कस्टमर को बिठाने का, किधर तेरे को बैठने का, प्रोडक्ट को कैसा पकड़ने का, कैसा औरत के हाथ में देने का, वैक्यूम क्लीनर, एक एक बातें उसने जब सिखाया और कहा कि 400 बुक्स है सेल्स में, सब तू पढ़ लेना, 1500 सीडी है, सब तू देख लेना और सुन लेना। जब उसने वो बात कही, मैंने वो किया, क्योंकि मेरा सिचुएशन सर्वाइवल का था, लेकिन मेरा माइंडसेट सिग्निफिकेंस का था। का सिखाना पड़ेगा। नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी कैसा डेलीगेट करने का, क्योंकि अभी टीचर का टीम बढ़ गया, टीचर के पास 5000 लोग आ गए। अभी टीचर एक बिजनेस वुमेन बन गई है। अभी बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन को नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। अभी टीचर ने गाड़ी ले लिया तो गाड़ी खुद नहीं चलाना चाहिए, ड्राइवर रखना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग जो है नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। टीचर घर काम नहीं करना चाहिए, टीचर छोटे छोटे कामें नहीं करना चाहिए, टीचर फोन बिन करके अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं करना चाहिए, उसके पास टीम होना चाहिए, उसका खुद का ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस है और ये बिजनेस को बिल्ड करना है। एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होना चाहिए। अगर टीचर को 15 जन को मिलना है तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट फोन करके 15 जन से अपॉइंटमेंट लेके रखती है और टीचर जाके मिलती है, और वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को 15,000 रुपए पगार देने का, और वो तुम्हारा सब काम करेगी। बिजनेस है ये, धंधा है ये डेलीगेशन स्किल सिखाना पड़ेगा। टाइम को कैसा मैनेज करने का ये कलाकारी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि टीम जैसे जैसे बढ़ेगा तो किस तरह से डुप्लीकेशन करना है, टाइम को कैसे, मेरा टाइम मल्टीप्लायर बोल के सीडी है, तो टाइम को कैसे मैनेज करने का उसके बारे में अपने को सीखना है। उसको एक टेरिटरी में एक टीम को कैसा बनाने का टेरिटरी डेवलपमेंट सिखाना पड़ेगा। रिपीटेटिव बिजनेस जनरेशन, रिपीटेडली बिजनेस आवे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लगातार बिजनेस आवे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सिखाना पड़ेगा। Ensure that each time they do a demo to take, जब भी अभी देखो मैं चंडीगढ़ गया था तो मेरे साथ एक नया जनरल मैनेजर ज्वाइन किया, तो मैं चंडीगढ़ में उसको लेके गया, मैं बोला देख आई विल डू यू सी, आई डू यू सी। फिर थोड़े दिन पहले मैं अपने दूसरे 2 कलीग को लेके गया, बोले यू डू आई सी। अभी परसों मैं मोरबी में था
तो दो मेरे डायरेक्टर को लेके गए जिन्होंने पहला प्रेजेंटेशन नहीं दिया था। तो मैं बोला तुम लोग दो, मैं देखता हूं। पहला वाले का केस में आई डू यू सी, मैं करता हूं तेरे को दिखाता हूं। दूसरे में यू डू आई सी। ऐसे 5 टाइप के फील्ड अकम्पनीमेंट कॉल होते हैं जो लीडरशिप में हम लोग आपको सिखाएंगे। ये सब लीडरशिप के बारे में कलाकारी है माय डियर फ्रेंड्स। खाली मोटिवेशनल टॉक देख के उसको रोज सुबह गर्म करके फायदा नहीं है। कंपटीशन को कैसे हैंडल करने का, कंपटीशन का डायलॉग आवे तो कैसे अपने को उसको हैंडल करने का है, ये सब चीजें अपने को बताना पड़ेगा। कंपटीशन के बारे में अगर कंपनी दूसरे कंपनियों के बारे में अपने सामने कोई बात करता है तो अपने को क्या डायलॉग मारने का, ये सब का तुम्हारे पास सिस्टम होना है। उसको गोल सेटिंग कराने का, गोल को कैसे लिखने का, फ्यूचर मल्टीप्लायर बोल के सीडी में सब बताया हुआ है। उसको अपने गोल के प्रति कैसा काम करने का ये टीचर को बताना पड़ेगा। मेल कैसा लिखने का ये टीचर को बताना पड़ेगा। कॉल कैसा करने का टेलीफोन पे ये टीचर को बताना पड़ेगा। मैसेज का रिप्लाई कैसा देने का अच्छी तरीके से ये सिखाना पड़ेगा। और पर्सनलाइज लेटर कैसा लिखना पड़ेगा ये भी मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा आने वाले दिनों में, कि पर्सनलाइज लेटर कैसे लिखने का, लोगों को टच में रखने के लिए। जो अपने साथ आज जुड़ा नहीं उसके साथ कैसा लेटर लिखने का, और जो जुड़ गया उसको कैसा लेटर लिखने का, ये सब कलाकारी सिखाना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये सब आपको इसलिए सिखा रहा हूं, ये मान के चल रहा हूं कि आप ये लाइन में 25 साल से ऊपर रहने वाले हैं। और एक ही कंपनी में बिना दूसरा कंपनी के आदमी को स्नैच किए हुए, बिना दूसरे लोग को फालतू काम किए हुए, क्योंकि ये बहुत प्रिंसिपल ड्रिवन धंधा है, ये बहुत प्रिंसिपल ड्रिवन धंधा है। ओके, सो कंडक्ट बोलते ना, कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचिंग, कैसा रिस्पेक्ट करने का सबको, कैसा रिस्पेक्ट करने। कोई आके आपको बोल रहा है चलिए आइए, बात जाके करो, खत्म करो, लेकिन अकड़ा है, अकड़ के बैठते लोग, मामले को सलटाएंगे नहीं। ये नेटवर्किंग इंडस्ट्री को अकड़ का जो नाम दिया है वो यही है। कुछ तो सीट को लेके प्रॉब्लम है, लेकिन उसको बोला चल आप बाहर जाके बात करते, हो नहीं जाएगा। अब वो लोग आएंगे, फिर बातें होंगी, वो झगड़ा होगा। रिस्पेक्टिंग एवरीवन, सबको रिस्पेक्ट करना है। और नेटवर्किंग में नहीं होता, ये नहीं होता। भगवान भी देखो टाइमिंग के साथ ये लाया इधर। कैसे रीडिंग करने का, टीचर को कौन से बुक रीड करने का, जिम डॉनन का बुक रीड करने का, नैन्सी डॉनन का बुक रीड करने का। नेटवर्किंग के ऊपर कम से कम 500 बुक्स है। कौन सा बुक पहला पढ़ने का, कौन सा बुक बाद में पढ़ने का, कौन सा सीडी पहला देखने का, कौन सा सीडी बाद में देखने का, ये सब टीचर को पढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज शिवाजी वॉज अ किंग, बस टीचर को इतना ही मालूम है। अलग अलग ऑडियो कौन सा देखने का, क्योंकि ये लाइन में अगर आप देखेंगे दुनिया की जो टॉप कंपनियां हैं 3 चीजें पे चलती है कि मीटिंग करो, ऑडियो सुनो, वीडियो सुनो, बुक पढ़ो। मीटिंग करो, ऑडियो सुनो, वीडियो देखो, बुक पढ़ो। 3-4 चीजें ही है ये लाइन में रोज करने का। रोज मीटिंग लो, रोज ऑडियो सुनो, रोज वीडियोस देखो, रोज बुक पढ़ो। रोज बुक बोले तो पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, एक चैप्टर पढ़ लिया, 1 घंटा सीडी देख लिया। ये सब टीचर को आदत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। टीचर ने तो पिछले 15 साल में एक किताब खरीदा नहीं है 400 रुपए देके। आदत डालना पड़ेगा टीचर में, बुक खरीदने का, बुक पढ़ने का, बुक के ऊपर चर्चा करना पड़ेगा। ये सभी चीजें आपको करना पड़ेगा। और इसीलिए बहुत सारे सीडियां, मेरा ये सीडी है कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर। टीचर ने अगर ये देखा तो उसका कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई होगा, टीचर ने अगर ये देखा तो उसका सक्सेस मल्टीप्लाई होगा, टीचर ने अगर ये देखा तो उसका फ्यूचर के साथ कनेक्शन मजबूत हो जाएगा,
टीचर ने अगर ये सीढ़ी देखा तो सेल्स के बारे में टीचर की कलाकारी डेवलप हो जाएगी, सेल्स कैसा करने का। टीचर ने अगर ये देखा तो कैसा लीडर बनने का। इसमें बहुत अच्छा एक पूरा कॉन्सेप्ट बोला, लेवल 5 लीडर। लेवल 5 लीडर टीचर को कैसे बनना है अभी टीचर को नहीं मालूम, अब वो सीखेगी तब जाके उसमें परिवर्तन आएगा। टीचर ने अगर ये सीढ़ी देखा तो कमांडमेंट्स कैसा देने का अपने आप को ये समझ में आएगा। टीचर को टीम कैसा बिल्ड करने का ये सीढ़ी बताएगा। टीचर को टाइम कैसा मल्टीप्लाई करने का ये सीढ़ी बताएगा। टीचर को सर्विस कैसा देने का, अपने डाउन लाइन को सर्विस मल्टीप्लाई, बढ़िया टाइप का सर्विस। अपने जितने भी डाउन लाइन है, अप लाइन है और साथ में जितने लोग हैं उसको अपने सर्विस देना पड़ता है। सर्विस का मतलब क्या, 4 लेवल के सर्विस होते हैं। आज अपन कौन सा लेवल का सर्विस दे रहे ये समझना पड़ेगा टीचर को, नहीं तो टीचर घटिया सर्विस डाउन लाइन को देगी तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने उसको सिखाया नहीं, फक्त सलाह पैदा करके छोड़ दिया। टीचर में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तो चेंज मल्टीप्लायर, टीचर में परिवर्तन लाना पड़ेगा। टीचर जिम्मेदारी नहीं लेगी तो 11 रीजन बताना पड़ेगा कि टीचर ये नई जिम्मेदारी लेने से इनकार क्यों कर रही है। लोग जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते अपने फ्यूचर के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपने वाइफ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। पैसा कमाने के लिए जो जिम्मेदारी लेना पड़ता, तो 11 रीजन है कि लोग जिम्मेदारी नहीं लेते। तो 11 रीजन इस सीढ़ी में बताया है, और जिम्मेदारी लेने वाले लोग 6 चीज करते हैं वो भी बताया है। तो टीचर जब ये सीढ़ी देखेगी तो उसे पता चलेगा कि वो सब 11 चीजें कर रही है जिससे कि जिम्मेदारी से मुकर सकती है। और ये जब सीढ़ी देखेगी टीचर को पता चलेगा कि उसे 6 चीज करना पड़ेगा जिम्मेदार बनने के लिए। अब ये तुम या तो सिखाओ अपने मुंह से मेरा सीढ़ी देखने के बाद, या तुम्हारे को इसकी समझ होनी चाहिए। तुम्हारे में समझ नहीं है, तुमने सीढ़ी देखा नहीं है, तुमने उसको सिखाया नहीं, और तुम्हारे साथ वो जिंदगी भर रहना चाहिए, ये जिद क्यों पकड़ते हो फिर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये लाइन है बाबा, ये बहुत ही मस्त लाइन है, बहुत पैसा है इसमें, लेकिन ये सब करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। और जो चंद लोगों ने ये किए बिना पैसा बनाया भी है उनको मत देखो। जो चंद लोगों ने ये किए बिना पैसा बनाया है उसको मत देखो, वो बेंचमार्क नहीं है तुम्हारा। जो सही चीजें कर रहा वो तुम्हारा रोल मॉडल होना चाहिए। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने किया नहीं और खड़े रह के जो बातें कर रहे सब गलत कर रहे, फिर भी हम लोग उनके लिए ताली बजाते रहते। तो हमारे में परखने की ताकत होनी चाहिए, परखने की ताकत होनी चाहिए, और सही को ही खड़ा करना चाहिए एज ए लीडर। आंडू पांडू आदमी लोग को अपना लीडर करके घूमना भी नहीं चाहिए। और ये मैं सबको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये लाइन को सुधारने की जिम्मेदारी जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी है। क्योंकि नहीं तो ये लाइन का जो इज्जत गया है पिछले 15-20 सालों में इंडिया में, ये लाइन का बहुत इज्जत है। यूरोप में नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत इज्जत है। अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो बहुत इज्जत होता है। लेकिन यहाँ पर कई लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें करके ये इंडस्ट्री का नाम को बदनाम किया है। एंड देयरफॉर हम लोगों को ये प्रज्ञा लेना पड़ेगा, ये प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा, ये वचन लेना पड़ेगा कि आज के बाद हम लोग गलत काम नहीं करेंगे। हमने स्नैचिंग किया, ये किया, हम साले रोज सुबह उठ के कंपनियां बदलते हैं, ये सब करके हमने इंडस्ट्री को कचरा करके रखा है। और आज के बाद अपने को ये टर्न अराउंड करना है। और अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे इंडस्ट्री में, जैसे मैं ट्रेनिंग की इंडस्ट्री में हूं, मैं अगर कुछ बोलता हूं तो मैं करता हूं। समझो ट्रेनर लोग ने बोलने के बाद किया नहीं तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री बदनाम हो जाएगा, ट्रेनरों पे लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। और हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसा नहीं हो वे ट्रेनिंग में। और हमें अगर किसी ट्रेनर ने ऐसा मिला तो हम उसको सिखाना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज इंडस्ट्री में वो जब बदनाम करता है तो हमारा भी इज्जत साथ में डूबता है। तो कहने का मतलब है कि कैसे अनिश्चित काल में जीतना है, तो टीचर किस तरह से बात करना चाहिए, अपने नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स, स्ट्रेटजीज को कैसे मल्टीप्लाई करें, ये सब चीजें पढ़ना लिखना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सब चीजें अगर फियर, टीचर में बहुत डर है,
फियर मल्टीप्लायर में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से डर को कैसे काबू में लाना है ये बताया। अब वो टीचर देखेगी तो इतना खुश होगी, बोले यही सब तो बोल हो रहा है मेरे साथ, मेरे मन में वही सब बातें आ रही है जो नायर साहब ने सीडी में बताया, तो विश्वास उसका बढ़ेगा। लेकिन ये सब में इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट करने की कलाकारी तुम्हें उस टीचर को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि टीचर ने आज तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए, सेल्स मैनेजमेंट करने के लिए, लीडरशिप करने के लिए, व्यवहार करने के लिए, चैलेंज लेने के लिए। नैसर्गिक रूप में ये क्वालिटियां टीचर में नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये स्टेज में वो ये सब सीखे, पढ़े, जाने और ये सब काम करे। तो एमएलएम के ऊपर भी अपन ने बहुत सारे सीडी आपको बाहर मिलेगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू माय डियर फ्रेंड्स। अब हो गया टीचर का 3 साल खत्म। टीचर क्या हो गई? पहला क्या था? सर्वाइवल, मतलब काय होणार माहित नहीं, एकदम सर्वाइव। वहां से अभी टीचर स्टेबल हो गई। अभी टीचर को नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहिए, सक्सेस। दिस इज नोन एज अ ब्यूटीफुल स्टेज। इसको एनी टाइम रिटर्न टू स्टेबिलिटी भी बोलते हैं। कई लोग सक्सेस में नहीं गए तो स्टेबिलिटी में चले गए, स्टेबिलिटी में अगर उन्होंने काम नहीं किया तो सीधा सर्वाइवल पे चले गए। एंड देयरफॉर ये बहुत जरूरी है, और ये पीरियड है 3 साल से 25 साल का पीरियड। हमें ये लाइन को इस तरह से बनाना है। 3 साल से 25 साल का पीरियड को बोलते हैं, जो भी टॉप के मेरे को इंडस्ट्री में लोग मिले अब्रॉड में, वो सब लोग 25 साल से ऊपर हैं। तो अपने को टीचर के अंदर ये कार्यक्रम सेट करना पड़ेगा कि भैया 3 से 25 साल का काम है सक्सेस का। और यहां पर ये बहुत ही अनुभवी और बहुत ही चेरिशेबल और बहुत ही मस्त पीरियड होता है। मैं ये पीरियड में हूं, अभी तो हम सिग्निफिकेंट बने नहीं है। मैं ये पीरियड में हूं क्योंकि अभी मेरा 20 साल खत्म हो चुका है। मैं 96 में आया था ट्रेनिंग में, अब 2017 हो गया, 21 साल हो गया। तो अपन ये पीरियड में बैठे हुए, ये सक्सेस का पीरियड है, ये सक्सेस का पीरियड है। अभी 4-5 साल हो गया, 4 साल में अपना सीधा सिग्निफिकेंस। तो अगर कोई भी लाइन में आते हो तो आपको उस लाइन में नाउ सक्सेसफुल हो गए आप, अर्निंग भी आपका गुड मनी आता है, कंटिन्यू टू अर्न मोर एंड मोर, रिकॉग्निशन भी आपका बढ़ता जाता है, लगातार आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर आप सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से प्लेटिनम, प्लेटिनम से डायमंड, विमेंट, ऐसा करते 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 आप अगले लेवल पे जाते रहते हैं। थोड़ा सा आप एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि आपने हार्डवर्क किया है, और आपका मेन काम ये पीरियड में है डुप्लीकेशन। मेरे वो बीच था, मुझे कुछ करना था, लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी थी। तो कहते हैं अगर माइंडसेट अगर ठीक है तो सर्वाइवल से सिग्निफिकेंस पे टीचर आ सकती है। लेकिन अगर माइंडसेट ही टीचर का ठीक नहीं है तो सर्वाइवल का टीचर सर्वाइवल से ही बाहर निकल सकती है। इसीलिए उस माइंडसेट को बदलने का अपना जिम्मेदारी है, वो टीचर का माइंडसेट बदलना। क्योंकि पाटिल के चक्कर में, वो 2 बच्चों के चक्कर में, उसका वो चाल में रहने का और वो छोटे से जगह पर रह के उसका माइंडसेट बिगड़ गया। अपने को ऐसे ही आदमी लोग को लेने का है जिसका सिचुएशन गरीबी का है लेकिन माइंडसेट अमीर आदमी बनने का है। लेकिन अपन आदमी ऐसा पकड़ा है जिसका सिचुएशन गरीबी का है और कसम खा के बैठा है कि मरते दम तक भिखारी रहूंगा। उसको तू पकड़ के नेटवर्क में लाएगा तो तेरे पास जो 2-4 रुपया है
वो भी लेके तुम लोग दोनों डब्बा लेके डोंबिवली स्टेशन में देदान छूटे ग्रहण करके रहेंगे। So it is very important to have a mindset, सिचुएशन, अच्छा सिचुएशन अगर तुम्हारा सर्वाइवल का है और माइंडसेट सक्सेस का है, थर्ड वाला, तो भी ठीक है। सिचुएशन सर्वाइवल का है और माइंडसेट स्टेबिलिटी का है, तो भी ठीक है। लेकिन सिचुएशन सर्वाइवल का है और माइंडसेट भी सर्वाइवल का है, टीचर तेरी वाट लगाएगी, उसको टच नहीं करना। जो जिनके लाइफ में कुछ बड़ा करने की चाहत बाकी नहीं है, उसको पकड़ के नेटवर्क में लाने की जरूरत नहीं है। जो लोगों को अपनी परिस्थिति बदलने का चाहत है, लेकिन सिचुएशन बेचारे की ऐसी है और मौका उसको मिला नहीं है, और तुम वो मौका तुम्हारे कंपनी और नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से तुम उसको लेके जा रहे हो, तो गेम तुम्हारा पूरा बदल गया। तो मैं जिंदगी में, मैं अगर नेटवर्कर होता तो मैं ऐसे आदमी लोग को ढूंढता जिनका माइंडसेट सक्सेस या सिग्निफिकेंस का है। अब ये कैसा परखने का, यही तो तुम्हें स्टेज 2 स्टेज 3 में सीखना है। अभी एक ही लाइन में, एक ही कंपनी में लंबा टाइम तक रहोगे तो पूरी लाइन को सीखने का, समझने का, जानने का, परखने का तुम्हारा कलाकारी बढ़ेगा। तो ये पहला वाला कमांडमेंट था, और वो कमांडमेंट था लेइंग द फाउंडेशन का कमांडमेंट था कि आई विल लिव अ सिग्निफिकेंट लाइफ। ये कमांडमेंट आपने अपने आप को दिया कि मैं एक सिग्निफिकेंट लाइफ जीऊंगा। 19 वर्ष की उम्र में मैंने ये कसम खाया था कि मैं एक सिग्निफिकेंट लाइफ जीऊंगा। आज 52 वर्ष का संतोष नायर सिग्निफिकेंस के तरफ जा रहा है। हमारे को 4 साल बाकी है अभी सक्सेस में, और एक समझो 56 वर्ष का उम्र हो गया ना, तो अपन वर्ल्ड का बापू बनेगा, यू नो। तो अभी वो काम चालू है, अभी वो काम चालू है। अभी तो हमने खाली सक्सेस के 3rd स्टेज पे आए। जो भी लाइन हो, तुम नेटवर्किंग में हो, मैं ट्रेनिंग में, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तरह का काम अगर तुम करोगे, और तुम कर सकते हो, सिचुएशन तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, बस माइंडसेट है क्या देखो। अगर माइंडसेट है मेहनत करने का, सच बोलने का, एफर्ट डालने का, लोगों को बनाने का, माइंडसेट अगर तुम्हारा सही है, तो तुम कोई भी सिचुएशन में रहेगा, तुम्हारे को कोई हरा नहीं सकेगा। Commandment number 2, I will always practice the guaranteed way to succeed. ये लाइन में 2 चीजें हैं, एक guaranteed way to fail और दूसरा guaranteed way to succeed। ये लाइन में 2 बातें हैं, एक काम अगर करोगे तो गारंटी फेल होगे, और एक काम करोगे तो गारंटी सक्सेस मिलेगा। और हमारे को ये कसम खाने का है कि आई विल प्रैक्टिस द गारंटीड वे टू सक्सीड। और मैं अपने टीम में जितने भी टीचर लोग आएंगे, जुड़ेंगे मेरे साथ, उनके अंदर ये गारंटीड वे टू सक्सीड मैं उनको सिखाऊंगा आज के बाद। अब देखिए, जिंदगी में तुम्हारे पास 2 ग्रुप्स हैं। जैसे हम टीचर को पकड़ते हैं और टीचर को अपने लाइन में लाते हैं, तो टीचर के पास 2 ग्रुप है। एक ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, अनजान आदमी लोग का, नहीं जानकार आदमी लोग का। टीचर लोगों को जानती है, कुछ कलीग टीचर्स है, दोस्त है, परिवार के मेंबर है, इसको ग्रुप 1 बोलते हैं। कितने लोगों को टीचर जानती होगी जिसके पास जाके नेटवर्किंग की बात कर सके?
40, 50, 100, हम मान के चलते हैं कि वो बंबई में रहती है और टीचर जो है 220 जन को जानती है, मतलब 50 टीचर्स को जानती है अलग अलग स्कूलों में, 20-40 फ्रेंड्स है, रिश्तेदार है, सब मिला के बंबई शहर में जब हम टीचर को लाते हैं, हम मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ नोन पीपल इन द सिटी इज 220। अच्छा, इस बंबई शहर में टीचर कितने आदमियों को जानती नहीं है? कितने लोगों को जानती नहीं है? वो है ग्रुप 2, 1,20,00,000। कौन तुम्हारा जिंदगी बनाएगा, 220 की 1,20,00,000? फिर तुम लोग उस टीचर की क्यों मारते हो पहले 6 महीने में वो 220 जन के पास बेच के? गारंटीड वे टू फेल है वो। अगर तुमने टीचर को पहले 6 महीने के बाद बेच सकते हो, क्योंकि हमने अभी टीचर को फुल तैयार कर दिया, एकदम फुल तैयारी। उसको मतलब क्या डायलॉग मारने, कब बोलने, कैसा बोलने, आगे रिश्तेदार कैसे बात करेंगे। और रिश्तेदार के पास जाने के पहले टीचर ऑलरेडी, जो पहले ट्रेन में जाती थी डोंबिवली कल्याण, अभी जब टीचर गई तो होंडा सिटी में गई, तो रिश्तेदार की आती है। सो अगर हम देखेंगे विच ग्रुप हैज लेस प्रोस्पेक्ट्स, ग्रुप 1 या ग्रुप 2, कम प्रोस्पेक्ट किसमें है? ग्रुप 1 में। कौन सा प्रोस्पेक्ट लिस्ट जल्दी खत्म हो जाएगा, ग्रुप 1 के ग्रुप 2? एब्सोल्युटली राइट। कौन से ग्रुप में कम सक्सेसफुल पीपल है, ग्रुप 1 की ग्रुप 2? कौन सा ग्रुप तुम्हें डिपेंडेंट बनाएगा, ग्रुप 1 की ग्रुप 2? कौन सा ग्रुप तुम्हें जल्दी फेलियर बनाएगा? कौन से ग्रुप पे तुम्हें डिपेंड करने के लिए पहले 6 महीने में सिखाया जाता है? वेरी गुड, गारंटीड वे टू फेल।